बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है। चैप्टर 4 है फाइनेंशियल अर्थमेटिक और एक्सरसाइज 4.1 है। क्वेश्चन इसका फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दी हुई है। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो वर्ड प्रॉब्लम समझने में बच्चों को ज़रा मसला होता है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखें, सारी स्टेटमेंट को देखें तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। 30 मैन रिपेयर आ रोड इन 56 डेज बाय वर्किंग 6 आवर्स डेली। जो 30 मैन हैं, 30 मैन रिपेयर कर रहे हैं एक रोड को 56 डेज़ में। अब यहाँ पे मैन कितने हैं, 30 हैं, डेज़ कितने हैं 56, और हर दिन यानी कि डेली जो है वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 आवर्स। 6 आवर्स पर वर्किंग कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट बिल्कुल कंप्लीट है, इसमें कोई चीज़ मिस नहीं है। मैन भी हैं, डेज़ भी हैं और आवर्स भी हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, उसमें कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिस होगी और वही फाइंड करनी होगी। इन हाउ मैनी डेज़, कितने दिनों में। अब यहाँ हमें फ़ौरन पता चल गया कि डेज़ ही फाइंड करने हैं। इन हाउ मैनी डेज़ 45 मैन, फिर मैन पहले 30 थे, फिर हो गए 45, ज़्यादा हो गए। विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर्स। पहले आवर्स कितने थे, पहले 30 मैन थे और 45 मैन हो गए, फिर 6 आवर्स थे तो 7 आवर्स हो गए, मतलब दोनों चीज़ें बढ़ी। और डेज़ कब हम डेज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे कि डेज़ हमें कितने लगेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है ना वो लिखेंगे। अब आपको ये पता है कि हम रेशो फाइंड करते हैं तो रेशो में कोई भी यूनिट नहीं लिखते। जैसे मैन है तो मैन आप उसके साथ नहीं लिखेंगे, उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हमारे पास गिवन है, सबसे पहले मैन, रेशो, इन तीनों के दरमियान हमने फाइंड करनी है ना रेशो, मैन, डेज और साथ ही ओर्स, तीनों की तीनों चीज़ें हम लिख लेंगे। ओर्स यहाँ पे आपने लिखना है डेली, यानी कि हर रोज़ के जितने ओर्स बनने हैं ना वो। तो सबसे पहले मैन कितने थे, 30, फिर डेज कितने, 56, एंड ओर्स कितने थे, 6 और डेली के। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखें, इन हाउ मैनी डेज़। अच्छा बच्चों, आप यहाँ पे अगर देखें तो हाउ मैनी डेज़ है ना, तो आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ एक्स लिख लें, नहीं तो आप इससे पहले एक काम ये करें, लेट दी सेकेंड डेज़ या लेट दी डेज़ या हाउ मैनी डेज़ इज इक्वल एक्स। तो जब आप ये लेट कर लेंगे तो फिर आपको आसानी होगी कि मैन की जगह हमने सेकेंड टाइम पे एक्स लिखना है, सॉरी मैन पे लिखना है हमने 45 और डेज़ में हमने लिखना है एक्स, क्योंकि डेज़ मिस हैं तो डेज़ पे हम एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ओर्स कितने हैं, ये हो गए मैन, और एक्स हमने लिख दिया कि डेज़ कितने डेज़ में होगा, और ओर्स जो घंटे हैं वो हम 7 लिखेंगे सेकंड टाइम पे। अच्छा, अब आपको ये तो पता है कि जब हम दो वैल्यूज़ के दरमियान रेशियो फाइंड करते हैं, दो वैल्यूज़ के दरमियान, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 3 हो, 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, 2 या 2 से ज़्यादा को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 है तो हम उसको कंपाउंड प्रोपोर्शन कहेंगे ना। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन में हमने बारी बारी ये जो अननाउन वैल्यू है ना, अननाउन यूनिट है, उसको लेते हुए दोनों के साथ कंपेयर करेंगे। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने इसको स्किप कर देना है और इन दोनों को कंपेयर करके हमने एरो लगाने हैं। ठीक है, डायरेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ, और इनडायरेक्ट के लिए यानी कि इन्वर्स के लिए ऊपर की तरफ हम लगाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आप देखें, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास क्या होगा, अगर आपने एक स्केड्यूल बनाया है कि आपने एक जो बुक है उसको आपने पढ़ना है, टेस्ट प्रिपेयर करना है, तो कैसे करेंगे। लेट करें आपके पास 5 दिन है। ठीक है, 5 दिन है तो अगर आप डेली के डेली 2 आवर्स हर दिन में 2 घंटे देते हैं। ठीक है, 2 घंटे देंगे तो आपको 5 मिनट, तो 5 दिन लगेंगे। लेकिन अगर आप अपना टाइम बढ़ा दें तो आपके दिन क्या होंगे, 1 घंटा आप बढ़ा दें तो उधर से आप 1 दिन आपका जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो हमारे पास 1-1 घंटा वो बढ़ गया, तो 1-1 घंटा मिलके 1 दिन को हम बना के टोटल हमारा 1 दिन बन गया। यानी कि अगर हमने 1 घंटा बढ़ा दिया 3 घंटे हो गए और उधर से हमारा हो जाएगा 4 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल में हम क्या करेंगे, इन्वर्स में ऊपर की तरफ और इधर हम डायरेक्ट लगा देंगे, क्योंकि ये इन्वर्स हो रहा है, इसको नहीं आपने इन्वर्स करना, क्योंकि इन डेज़ की वजह से हमारा इन्वर्स हो रहा है ना, तो इन डेज़ के हमने इन्वर्स का एरो लगा दिया। अब
इसको हमने पहले स्किप किया था, अब अननाउन के साथ ही ना इसको भी स्किप करते गए, इसको स्किप कर दिया और इसको हमने सॉल्व करना है। अब देखें, अगर हमारे पास 30 मैन है, यानी कि ये कम है ना, तो कम आदमी हैं तो दिन हमारे क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि थोड़े आदमी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे और उनका टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगर आपको असाइनमेंट दी जाती है, आप अकेले को अगर असाइनमेंट दी जाती है तो आपको एक दिन पूरा लग जाएगा, लेकिन अगर वही असाइनमेंट आपको कहा जाए कि 2 आदमी बनाएं तो वो आधे दिन में बन जाएगी। ठीक है, हाफ हाफ बनाएंगे तो आधे दिन में बन जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आदमी ज़्यादा हैं तो दिन हमारे क्या होंगे, कम लगेंगे, और अगर आदमी थोड़े हैं तो दिन हमारे ज़्यादा लगेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल का हमने पहले से लगाया हुआ है, अब इधर भी हम डायरेक्ट का लगाएंगे। अब इन्वर्स का हमने इसलिए इधर लगाया क्योंकि ये हमारे पास अननोन है, तो सो हमें इसी को करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे इन्वर्स का लगाएंगे। अब आपने करना क्या है, इन्वर्स में जब हम करते हैं तो सारे जैसे जैसे वैल्यूज़ होती हैं हम वैसे वैसे लिखते हैं, जैसे 30 डिवाइडेड बाई 45। ठीक है, अब आपने एक बात ये भी याद रखनी है कि जो हमारे पास अननोन है ना, उसको आपने एक तरफ रखना है। तो आपने पहले मैन वाला लिख लिया, अब ओर्स वाला लिख लेना है ऐसे ही एज इट इज़, और इधर लिखना है साइड पे 56 डिवाइडेड बाय, अच्छा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो इन्वर्स वाला है ना उसको हमने क्या करना है, x/56 लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्स में है तो इन्वर्स में हम क्या करते हैं, ऑपोजिट लिखते हैं। मैंने आपको अभी बोला कि आपने जो अननोन वैल्यू है ना वो आपने साइड पे लिखनी है। यहाँ तो पता है क्या करें, फर्स्ट पे ही आप इसको साइड पे लिख लें। ठीक है, वो इस तरह होगा कि आपका इजीली आपने एक्स वाली वैल्यू को साइड पे लिखा और इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। लेकिन अब आप इसके सेंस को समझें कि हमने जो अननाउन वैल्यू है उसको साइड पे लिखना है, बाकी दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख के अननाउन को इक्वल में और बाकी जो 2 वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे सारा काम जो है वो कैलकुलेशन का है। कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लें, अगर वैसा करना चाह रहे हैं तो मैं आपको वैसे करवा देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते तो उनके लिए आसानी है कि वो ऐसे ही कर लें। अच्छा, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ये हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, इन हाउ मेनी डेज़, कितने दिन होंगे। तो ये एक्स्ट्रा है 56 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं अभी एज इट इज़ रख देती हूँ, आप चाहें इसके सॉल्व करने के कई मेथड हैं। पहले आप उस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई करो नीचे वाले को, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आपका ठीक आएगा। कटिंग करना चाह रहे हैं कटिंग कर लें, ये भी आपका ठीक है। अब हम करेंगे क्या, 5 6 30, 5 9 45, 7 1 7, 7 8 56। अब सारी वैल्यूज़ वैसे ही लिख लेती हूँ जो हमारे पास हैं, मल्टीप्लाई बाय 6/1 मल्टीप्लाई बाय 8, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6। हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 4, 4 8 32, यानी कि हमारे पास अब इनकी एक्स की वैल्यू को, अगर हम वेरिएबल को हमेशा हम किस साइड पे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल को लिखा और जो हमारे पास आंसर आया है वो है डेज़ में, उसको हमने राइट हैंड साइड में लिखा। तो हमारे पास 32 डेज़ जो हैं उन दिनों में 45 मैन 7 आवर्स में रोड को रिपेयर करेंगे। अगर आप यहाँ पे अब समझना चाहें, अगर यहाँ पे हम 32 लगा दें, अब देखें अभी भी ये इन्वर्स बन रहा है, ये ज़्यादा है तो ये कम है, ये कम है 32 तो ये ज़्यादा है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन करते हैं, वो भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ 60 वुमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली। स्पिन कहते हैं वो चरखा काटा जाता है, जो पुराने ज़माने में औरतें काटती थी ना, चरखा से धागा वगैरह बनाती थी, उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो वो स्पिनिंग जब करती हैं तो कितना केजी करती हैं, कॉटन बनाती हैं 48, वर्किंग बाय 8 आवर्स डेली। हर रोज़ जो है वो डेली की डेली 8 आवर्स वर्किंग करती हैं और 48 केजी जो है वो कॉटन स्पिन करती हैं। कितनी वुमेन, 60 वुमेन। हम साथ साथ लिख भी लेते हैं। नेक्स्ट पहले हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि जो मिस होगा हम उसको साइड पे लिखेंगे। फर्स्ट वाले में हमने साइड पे नहीं लिखा था तो हमें ज़रा मसला हुआ था। अब हम फर्स्ट जो हमारे पास अननोन है उसको साइड पे लिख लेंगे। हाउ मच कॉटन, यानी कि कितना कॉटन है, तो कॉटन फाइंड करना है तो कॉटन को हम साइड पे लिखेंगे। विल 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली, मतलब 12 आवर्स वो डेली वर्किंग कर रही हैं और 30 वुमेन पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई, और अब हमने इसका बताना है कि वो कितना स्पिन करेंगी। तो सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे कॉटन
एंड सेकंड पे हम लिखेंगे वुमेन, एंड थर्ड पे हमारे पास आ गए ओर्स, एंड डेली भी आप साथ लिख लें। ठीक है, फर्स्ट पे हमारे पास कॉटन कितना था 48, और आपने केजी नहीं लिखना, मैंने आपको बोला था कि हम रेशियो में कभी भी यूनिट्स नहीं लिखते, तो 48। और सेकंड वुमेन कितने थे फर्स्ट पे, वुमेन कितनी थी 60, और ओर्स कितने थे 8। नेक्स्ट सेकंड पे हमारे पास जो कॉटन था वो हमने फाइंड करना था। ठीक है, कॉटन की क्वांटिटी, वुमेन कितनी थी 30, और ओर्स कितने थे 12। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया डायरेक्ट एंड इनवर्स का सेम आपने वही मेथड यूज़ करना है कि जो अननोन वैल्यू है पहले उसको एक सिंगल वैल्यू के साथ, फिर दूसरी वैल्यू के साथ एक एक को इग्नोर करके हम सॉल्व करते जाएंगे और इनवर्स वैल्यू लिखाते जाएंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग तो हम उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होता है ना हमने। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि अगर हमारे पास वुमेन ज़्यादा है तो कॉटन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा वुमेन होंगी तो ज़्यादा ही कॉटन बनेगा, कम वुमेन होंगी तो कम ही वुमेन बनेगा, कम ही कॉटन बनेगा। अगर वुमेन हमारे पास ज़्यादा है, वुमेन ज़्यादा है मिलके काम करेंगी तो उनका कॉटन भी ज़्यादा बनेगा, अगर वुमेन कम है तो क्या कॉटन भी जो है वो भी हमारा कम बनेगा। तो ये भी क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है डायरेक्ट, लेकिन अब देखा जाए तो वुमेन क्या है ज़्यादा है ना, तो कॉटन भी ज़्यादा होगा, वुमेन कम है तो कॉटन भी कम होगा। तो हम ना एरो ऊपर की तरफ लगाएंगे क्योंकि वो इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, पहले हमारे पास वुमेन जो है ज़्यादा है, फिर कम हो गई तो डिक्रीज़ हो रहा है ना, इसी तरह कॉटन भी हमारे पास ज़्यादा होगा और उसी बात कॉटन भी कम होगा। तो ये क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्ट का हम नीचे की तरफ लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट, इसी तरह अब हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, इसको देखते हैं। अगर हम और की बात करें 8 ओर्स हैं, ठीक है, कम ओर्स हैं, तो हमारे पास कॉटन भी कम बनेगा। अगर हमारे पास और ज़्यादा आ गए तो कॉटन भी क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। तो ये भी क्या है, डायरेक्ट है। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, डायरेक्ट है तो डायरेक्ट में ना आप क्या करेंगे, सबको एज इट इज़ लिख देंगे। 48/x इज इक्वल 60/30 मल्टीप्लाई बाई 8/12। अब जो एक वैल्यू है ना उसको हम सेपरेट लिखते हैं नन वैल्यू को, ठीक है, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब डायरेक्ट में ना हम लोगों ने क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है और सेम सेम लिखना होता है, जैसे है बस डिवाइड का साइन लगा कर उसको लिख देते हैं। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, ज़रा ध्यान से बात सुने मेरी, कि अगर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो नीचे है वो, हम उसको ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, होल का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्योंकि हमें वैसे मसला होगा कि पहले उधर लेके जाएं फिर सभी सारी वैल्यूज़ को जो डिवाइड हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करें, जो मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको डिवाइड करें, वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप सिंपल क्या करें, रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, इससे ये होगा कि आपका एक्स ऊपर चला जाएगा। टेकिंग रेसिप्रोकल, एक्स चला गया ऊपर, सारी वैल्यूज़ ऑपोजिट हो जाएंगी। 30 ऊपर, 60 नीचे, 12 ऊपर एंड 8 नीचे। अब आ गया एक्स अपनी जगह पे, तो हम एक्स्ट्रा वैल्यू को साइड पे जाके जो भी वो हो रहा है वो करते हैं, या डिवाइड और साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 60 मल्टीप्लाई बाई 12/8 एंड मल्टीप्लाई बाई 48। अब हम इसको कटिंग करते हैं, 0 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48। बाकी जो चीज़ें बची अभी हम वो लिख लेते हैं, 1/2, 12, 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हमने क्या किया, 1 12 ज़ा 12 मल्टीप्लाई बाय 3, जब हमने 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। अब 36 क्या है, केजी, 36 केजी ऑफ कॉटन।